नमस्कार, मैं एडवोकेट राज रतन छिंपाड़िया आपसे कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे हरियाणा सरकार ने 134 ए खत्म कर कर एक चिराग योजना लागू की गई है। उस चिराग योजना का आम पब्लिक को तो कोई फायदा हो नहीं रहा है, सिर्फ वह योजना एक योजना कागजों में बनकर रह रही है, क्योंकि इसमें सरकार के द्वारा योजना तो बना दी गई है, मगर उसमें प्रशासन का जो भूमिका है ना के बराबर है। जो 134 ए के तहत जो फार्म सरकार के द्वारा जमा किए जाते थे, डायरेक्टर फॉर एजुकेशन की देख रेख में उसका टेस्ट लिया जाता है, बच्चों को स्कूल अलॉट किया जाता था। और वह सरकार और प्रशासन ने और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने बिल्कुल हाथ ऊपर उठा लिया है। वह सारी सुविधा अब प्राइवेट एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूलों को दे दी गई है। तो ये चिराग योजना सिर्फ कागजों बन के रहेगी या सरकार के द्वारा गरीब बच्चों को इसका सहायता या इसका कोई फायदा भी दिया जाएगा? दूसरी बात ये आरटीई का भी यही मैटर है। आरटीई में सरकार ने योजना बना दी है, मगर आरटीई के तहत ना तो कोई प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे एडमिशन देते हैं और ना ही सब प्राइवेट स्कूल वाले देते हैं, क्योंकि सरकार की योजनाओं का प्राइवेट स्कूल वालों के द्वारा पलीता लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि फार्म जो बच्चों को डीओ बीओ को जमा कराने थे वो स्कूल में जमा कराने पड़ते हैं, और स्कूल जमा करे करे ना नहीं भी नहीं करता है। दूसरे है कि जब 134 आपने खत्म की है तो 134 के नियम भी तो बनाते चिराग योजना में। उसमें 5 लोगों की कमेटी बनाई हुई थी 134 में, डीसी, एडीसी, एसपी, डीओ और बीओ। मगर चिराग योजना आरटी मिश्रा की कोई कमेटी नहीं है। तो जो अभिभावक है, माँ बाप है, गरीब बच्चों को जिनका ख्वाब था कि प्राइवेट स्कूलों में हम उन बच्चों को शिक्षा दिलाए, वो एक ख्वाब बनकर रह गया है। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि दूसरी बात यह है कि हम मंडे को, इस मंडे आने वाले मंडे सोमवार को डीसी को ज्ञापन अपने सीएम सैनी साहब को, एक शिक्षा मंत्री को दे रहे हैं कि वह चिराग योजना के जो लागू किए हैं योजना उसको 134 की तर्ज पर लागू करे। उसमें डिपार्टमेंट फार्म जमा करे, डिपार्टमेंट उसके टेस्ट ले और डिपार्टमेंट ही स्कूल अलॉट करे, और डिपार्टमेंट के द्वारा जो स्कूल अलॉट किए गए हैं उनमें डिपार्टमेंट के द्वारा ही उन बच्चों का एडमिशन किया जाए। धन्यवाद।